Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we will learn how to find standard deviation. Standard deviation जो कि क्लास जो है 10th की मैथमेटिक्स के अंदर है और ये 6.3 के अंदर। बेसिकली आप जो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, ये जो ये स्टैट्स के स्टूडेंट आगे जाके आप कॉलेज में रखते हैं स्टैट्स, तो आप ये पढ़ेंगे। फिर आज मैं आपको थोड़ा ये बताता हूँ कि इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि वो डिस्कशन आपकी यहाँ है नहीं जो आपका लेवल है उस लेवल का। बेसिकली आप स्टैंडर्ड डेविएशन का सबसे पहले फार्मूला आपको आना चाहिए। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला ये आपके पास लिखा हुआ है जो कि s इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन x माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले इन क्वेश्चंस के अंदर होता यह है कि आपको ऑब्जर्वेशन होती है, जैसे x जो है ना ये बने, आपने x लिखना है। x के बाद आप देखें तो एक मैंने टेबल ड्रा किया जिसके अंदर मैंने x माइनस x जो है ना ये बार लिखा है। अब ये x बार क्या होता है? बेसिकली x बार जो है ये मीन होता है। x बार क्या होता है? मीन होता है। ये कैसे फाइंड करते हैं? फॉर द अनग्रुप डाटा के समेशन x यानी सारों का सम डिवाइड बाय स्मॉल n। स्मॉल n का मतलब है कितनी वैल्यूज है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपने x माइनस x बार यानी इसको आपने जो ये निकाला है मीन के साथ माइनस करना, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -6, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -1, ये 0, ये भी -1, ये 0 और ये 9। अब जो आपके आंसर्स आए हुए हैं उनका आपने स्केयर ले लेना है। तो यू नो कि अगर 0 का स्केयर लें तो 0 होता है। उसके बाद अगर हम 6 का स्केयर लें, याद रखें अगर कोई भी इंटीजर नेगेटिव होगा तो उसका जब स्केयर लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 36 हो जाएगा। उसके बाद ये है -1 इसका स्केयर लेंगे तो जो है ये 1 का स्केयर तो 1 ही होता है, लेकिन ये बन जाएगा +1। उसके बाद आप देखें तो ये आएगा -1 इसका स्केयर, ये भी 1, और ये 0 का स्केयर आपको पता है वो 0 ही होता है। और ये -1 इसका स्केयर लेंगे तो ये भी 1 आएगा, ये 0 इसका स्केयर लेंगे ये भी आपको 0 आ जाएगा। और उसके बाद जो 9 है उसका अगर आप स्केयर लें तो आता है 81। अब आपने सारों का स्केयर ले लिया। अब आपने ये जो सारा कुछ किया है इसकी समेशन करनी है। समेशन x माइनस x बार का स्क्वायर, इसलिए आप समेशन करें तो क्या आएगा? कैलकुलेट करें स्टूडेंट्स, इसका क्या आंसर आ रहा है? तो वेरी सिंपल, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप देखें तो ये है 36, तो ये 38 बन गया, ये 36 है, ये 1 और ये 1, ये 39 और 39 और 81, ये कितना होता है? 120। ठीक है, 120 आपके पास आ जाएगा। अब आप फार्मूले के अंदर आए, जब फार्मूला आप देखेंगे तो फार्मूले में आपको पता है कि निकालनी क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला क्या? समेशन ये क्या आया हुआ है? 120 लिखेंगे और डिवाइड बाय n। n कितनी वैल्यू है? टोटल 8। ठीक है, इसको आप करें ये क्या आ रहा है? 3.87 अंडर रूट लेके नहीं, इसका पहले बताएं चूंकि जो होते हैं ना वो व्यूअर्स उनको पता होना चाहिए। 15 ठीक है, ये डिवाइड करना है ना आपने, तो ये जब इसका अंडर रूट लेके 3.87 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट के अंदर, ये क्वेश्चन आता है और आपने इस तरह इससे सबसे पहली चीज़ ये होती है आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या है। फिर उसके मुताबिक फार्मूले के अंदर जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं वो आप करते हैं, और उसको करने के बाद फिर आप क्या करते हैं कि समेशन करते हैं और आखिर में फार्मूला कर देते हैं। एक और बात बता दूं, वेरिएंस कैसे फाइंड होता है? वेरिएंस भी बहुत आसान है, वो भी बहुत इजी किस्म का है। जैसे आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें मैंने लिया है, यहाँ पे क्या लिया है मैंने, ये देखिएगा आप, मैं जब वेरिएंस के केस में ना ये चीज नहीं मतलब करूंगा, तो अगर मुझे कहा जाए कि इस पे वेरिएंस फाइंड करें तो फिर वो होगा क्या? 15। जब स्टैंडर्ड डेविएशन करनी होती है तो फिर स्केयर लेते हैं और लेते हैं। ये आपका क्या हो गया? ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड की जाती है। सही है, तो ये आप क्वेश्चन नोट कर लें। इंशाल्लाह अभी स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द ग्रुप डाटा, ये तो अनग्रुप डाटा था ना, अगर ग्रुप डाटा आ जाए तो उसकी भी स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। इंशाल्लाह वो मैं आपको बताऊंगा।